कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो कल के वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न किया था उसका आंसर दे देता हूँ। मैंने पूछा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ऐसे कौन से देश या ऐसा कौन सा देश है जो तट से सीमा नहीं बनाता या तट से नहीं लगा हुआ है। दो देश हैं, एक बोलोविया और एक प्रागवे। बारहवीं आर्ट के विद्यार्थी वास्तव में कमेंट करना नहीं जानते या उनको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ते नहीं। अभी तक मेरे पास किसी का जवाब नहीं आया, किसी स्टूडेंट ने जवाब नहीं दिया कि सर इस प्रश्न का उत्तर ये हो, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस चीज की। आज हम पढ़ रहे हैं यूरोप महाद्वीप। विश्व मानचित्र में यदि देखें तो यूरोप महाद्वीप यहां पड़ता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप। जैसा ये यहाँ है वैसा का वैसा मैंने यहाँ बनाया है। ये भूमध्य सागर ये यहाँ पर है, ये उत्तरी सागर ये यहाँ पर है, ये स्कैंडिनेवियाई देश ऊपर वाले यहाँ स्थित हैं। इस तरफ एशिया आ जाता है, यहाँ एशिया है, यहाँ से एशिया अलग हो जाता है। एशिया अलग करने के लिए सबसे प्रमुख आता है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर। खारे पानी की झीलें, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर जो यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देशों की। कौन कौन से देश हैं जो महत्वपूर्ण हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पश्चिम दिशा में पीयू पुर्तगाल, इसके बाद में एसपी स्पेन, इसके बाद में एफआर फ्रांस, फ्रांस के बाद में दुनिया का सबसे सुंदर देश स्विट्जरलैंड, इसके ऊपर जर्मनी और नीचे इटली। ये है रोम, नाम सुना होगा रोम का, रोम बर्लिन। ऊपर एक अंगुली की तरह निकला हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये है डेनमार्क। ऊपर जो तीन देश बने हुए हैं ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है। नीचे चलते हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा रूस का आता है। रूस दोनों तरफ है, एशिया में भी है, यूरोप में भी है। एशिया और यूरोप के दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है, और इसमें जो ये रूस है इसे साइबेरिया कहा जाता है, दोनों को मिलाकर। वैसे रूस की राजधानी मॉस्को इसी महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में न होकर यूरोप महाद्वीप में है मॉस्को, जो रूस की राजधानी है। बात करते हैं नीचे वाले क्षेत्र में, ये जो पानी सा भरा हुआ दिखाई दे रहा है ये है भूमध्य सागर। ऊपर चलते हैं, इसे उत्तरी सागर कहते हैं। इधर पूरा का पूरा अंध महासागर या अटलांटिक महासागर है। ऊपर नॉर्वे के ऊपर जो आपको ये तट कटा हुआ दिखाई दे रहा है, विश्व में ऐसे कटे फटे दो तट हैं। एक तो चिल्ली, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में चिल्ली है, उसका कट कटा फटा है, और ये नॉर्वे के ऊपर कटा फटा तट है। ऐसे कटे फटे तट जहां पर जहाज एक बार खो जाए तो मिलना मुश्किल हो जाता है, ऐसे तटों को कहा जाता है फियोर्ड तट। ऐसे तटों को फियोर्ड तट के नाम से जाना जाता है। ज्यादा कुछ भी नहीं है इनमें,
प्रमुख प्रमुख लौह इस्पातक क्षेत्र हैं रूर। रूर प्रदेश मैंने पहले भी आपको बताया था। रूर प्रदेश मैंने आपको पहले ही बताया था, कोयला क्षेत्र है। कोयला क्षेत्र में लौह इस्पात बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्रिकबोयाग, सार और लेनिनग्राड, ग्लासगो, लीले, ये प्रमुख प्रमुख लौह इस्पात उद्योग हैं या क्षेत्र हैं जहां अत्यधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। यहाँ कोयले की पट्टी चलती है, इस पट्टी को ही रूर कहा जाता है। इसीलिए भारत में भी जहां कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, कहां पाया जाता है? छोटे नागपुर के पठार में, उससे भी भारत का रूर कहा जाता है। किस लिए? कोयले की प्राप्ति के कारण। अब बात करते हैं हम प्रमुख प्रमुख जो नदियां हैं। सबसे हमारे काम में आने वाली नदी, या ऐसा कहें कि 12वीं की ज्योग्राफी में आई हुई नदी, एक ही नदी है जिसका नाम है राइन नदी। राइन नदी स्विट्जरलैंड के पास में से निकलकर जर्मनी होते हुए नीदरलैंड को पार करके उत्तरी सागर में गिरती है। ये राइन नदी है, इसका बहुत महत्व है। विश्व मानचित्र में एक बार पूछा गया था कि राइन नदी को मानचित्र में दर्शाइए। ऐसे ही दर्शाना है। स्विट्जरलैंड के पास में से निकालकर डेनमार्क के पास उत्तरी सागर में पड़ती है। ऊपर के 5 देश आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। इनको स्कैंडिनेवियाई देश के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सबसे प्रमुख यहाँ का, इस महाद्वीप का ऐसा माने तो सबसे प्रमुख पेरिस है, मास्को है। ऐसे स्थानों पर प्रमुख हवाई पतन है जो बहुत ही व्यापारिक दृष्टि से ले लीजिए या परिवहन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस महाद्वीप में ज्यादा कुछ भी नहीं है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, बस छोटी सी जानकारी है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इसमें हम इतना लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि वैसे भी महाद्वीप बहुत लंबे चल रहे हैं, पर डे का एक ही महाद्वीप हो पा रहा है। अब मैं पूछता हूं आपसे पिछले मानचित्र का एक क्वेश्चन। मैंने आपको पढ़ाया था ऑस्ट्रेलिया। तो आप अगर वास्तव में ही देखते हैं वीडियो तो कमेंट में मुझे जवाब जरूर दीजिए, लगे कि वास्तव में आप पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विक्टोरिया डेजर्ट में पाए जाने वाली 2 सोने की खान कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विक्टोरिया डेजर्ट में पाए जाने वाली सोने की खानों के नाम बताइए। धन्यवाद।